बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ का T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। नाजरीन, सुपर 8 का मरहला शुरू हो गया, लेकिन ज़रा डल शुरू हुआ। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का था, बारिश की नज़र हो गया। आज दो बड़े ज़बरदस्त मैच थे। एक पाकिस्तान के ग्रुप की दो टीम्स का, यानी श्रीलंका और इंग्लैंड का। वो मैच बड़ा ही अनएक्सपेक्टेडली, जिस फैशन में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उसमें इंग्लैंड जीत गया। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लैंड की जीतने की प्रेडिक्शन नहीं थी, यकीनन थी, लेकिन ये नहीं लग रहा था कि ये मैच वन साइडेड होगा। तो इंग्लैंड एक वन साइडेड मैच श्रीलंका से जीत गया। दूसरा मैच, वो भी एक बहुत बड़ा मैच था दूसरे ग्रुप का, ग्रुप 1 का, जिसको ग्रुप ऑफ डेथ कहते हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका टकराया इंडिया के साथ और थोड़ा ज़ोर से टकरा गया। इंडिया के टुकड़े बिखरे हुए हैं इस टाइम पे। पता नहीं चला कि इतनी बुरी शिकस्त कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सिवाय मेरे। मॉरली तो सब कह रहे थे कि इंडिया जो है वो हारेगा, और सबका दिल भी यही था कि इंडियन टीम हारे, ताकि इस टूर्नामेंट में कुछ मज़ा आए, कुछ कंपटीशन बढ़े। और ये प्रेडिक्शन भी की थी कि इंडियन टीम को जब कोई रियल टीम, कोई तगड़ी टीम आएगी और चैलेंज करेगी तो इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगी, और मुश्किल हो गई, बल्कि बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। कन्विंसिंगली साउथ अफ्रीका क्रश्ड इंडिया बाय बिग मार्जिन। ये 111 ही रन कर सके, ताकुब कर रहे थे, 187 रन को चेज़ कर रहे थे। 111 रन पे पूरी टीम ढेर हो गई, ऑल आउट हो गए। और अपने पैनल की तरफ चलते हैं, इन मैचेस के ऊपर बात करते हैं। पहले मैच को पहले डिस्कस करेंगे, श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड। यासिर हमीद, श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, बड़ा अच्छा मैच एक्सपेक्ट कर रहे थे। होम ग्राउंड था श्रीलंका। मैं कह रहा था श्रीलंका जीतेगा, आप भी कह रहे थे जीतेगा, इरफान भट्टी साहब भी कह रहे थे वो जीत जाएगा, और हमारे वंडर बॉय यासिर शाह कह रहे थे कि इंग्लैंड जीत जाएगा। इंग्लैंड जीत गया, लेकिन जिस फैशन में इंग्लैंड जीता वो हम वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जिस फैशन में हारा वो भी हम बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैच बिल्कुल वन साइडेड रहा। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो टॉस जीत के अपने आप को खुद मुसीबत में डाला है श्रीलंका ने। सिर्फ निशांका पे डिपेंड कर रही थी इनकी बैटिंग, और वो हमने देखा मैच में, जैसे ही वो आउट हुए तो किस तरह वो बिखरे। बट देखें, अगर आप इनको स्टार्ट कितना अच्छा मिला बॉलिंग में, बटलर को इनकी विकेट ले ली, बैथल की विकेट ले ली, टॉम बैंटन वो खुद ही रन आउट हो गए, फिर हैरी ब्रुक थोड़ा सा उनके कलर्स में आना शुरू हुए, तो वो इस तरह होता है जब और जैक्स के अलावा किसी ने स्कोर नहीं किया। वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। फिल सॉल्ट जो है ना, जो गुड थिंग वाज द इंग्लैंड बैटिंग, कि सॉल्ट ने थ्रू द इनिंग उसने बैटिंग की, और उसके अराउंड सब ने बैटिंग की है थोड़ी थोड़ी। तो 147 एक ऐसा स्कोर था कि जो हमें लग रहा था कि यार बड़े कन्विंसिंगली ये 120 बॉल्स पे 147 होम तकरीबन रन बॉल आप कह सकते हैं। एक ऑड बाउंड्री 2 ओवर्स के बाद भी 8-10 ओवर अगर सिंगल भी करते रहते, 5-6 रन पे भी जाते, इतना बड़ा मसला नहीं होना। बिल्कुल, मेरे ख्याल से श्रीलंका की जो टीम है इसने अपने फैंस को भी डिसअपॉइंट किया, और ओवरऑल जो क्रिकेट जो इनके जो सपोर्टर्स थे उनको भी डिसअपॉइंट किया। अब मेरे ख्याल से मैं तो इनका नाम नहीं लूँगा नेक्स्ट मैच में। जिस तरह मैंने कल कह दिया था यार श्रीलंका इन्होंने भी कह दिया। सिर्फ यासिर जो था वो ही वाज स्टिक विद दिस बिल्कुल प्लान। यासिर शाह खुश भी हो रहे थे, और हमें थोड़ा सा मॉक भी कर रहे थे, जिसपे मैं मजबूर हो गया कहने पे कि हमने तो श्रीलंका जाके खुद नहीं खेलना था, हम तो प्रेडिक्ट कर रहे थे, और जिस तरह वो खेलते चले आ रहे थे ठीक ही लग रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल में इंग्लैंड ने जीतने की इतनी कोशिश नहीं की जितनी श्रीलंका ने हारने की कोशिश की। देखें, अगर आप ऑड्स की बात करें तो सारी उनकी फेवर में थी ना। आप किस तरह कह सकते हैं यार वो अपने होम ग्राउंड में खेल 95 रन पे आउट हो जाएंगे, टॉस भी जीत गए हैं, तो स्पिनर्स भी अच्छे, उनके विकेट्स भी ले ली, बैटिंग में उनकी फॉर्म में है। मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि ये मतलब दे फाउंड द वे टू लूज। बिल्कुल, मतलब इनका जो सिंपल मैं कहता हूँ कि मॉरल स्टोरी है कि इन्होंने खुद ही अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। बिल्कुल, आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस खेले ही नहीं ना, और हमारे लिए भी ये हो गया कि अब थोड़ा सा अब हमें भी अपने दोनों मैचेस जो है ना बड़े देख के और जीतने पड़ेंगे। इससे एक चीज़ जो मुझे लगता है, आप इंडोर्स करें शायद या ना करें, कि श्रीलंका तो एक तरफ बैठ गई है, उसका रिकवर करना मुश्किल है, और इंग्लैंड जाग गई है और इसको अब स्लो डाउन करना मुश्किल है। अब बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें उनके जितने भी मेन प्लेयर्स हैं जिन पे वो बैट कर रहे हैं, वो एक भी नहीं चल रहा। जिस तरह उनका कप्तान है, बैथल है, ज़ाहिर है अब आगे दे विल राइज टू द ओकेजन। बिल्कुल, दे विल राइज टू द ओकेजन। एनकरेजमेंट तो हुई है उनको, बॉलिंग बड़ी अच्छी हो गई, सॉल्ट की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो गई, बिल्कुल बॉल के साथ भी होगी। बिल्कुल, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ श्रीलंकन्स। मेरे ख्याल से इट्स
बिल्कुल ठीक, नॉट गुड। भट्टी साहब। देखिए जैसे उम्मीद की जा रही थी श्रीलंका से, श्रीलंका ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया, तो चले कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ गेम। बट मेरी तो फेवरेट टीम थी, मैं तो ये इनको तो फाइनल खिला रहे थे। मैं तो फाइनल खिला रहा था इसको जी। तो कोई बात नहीं, चले कोई बात नहीं, अभी भी ये नहीं कह सकते कोई नहीं खेल सकते। इंग्लैंड को इन्होंने ऊपर से पकड़ तो लिया, रन को ज्यादा नहीं करने दिया, एक शॉर्ट ने रन बैटिंग बिल्कुल ही नहीं की, बिल्कुल ही नहीं चली उनकी ना, तो 146 को ज्यादा रन नहीं थे जी। लेकिन इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, बॉलरों ने तो उनके कमाल कर दिया और उनको रन से नहीं करने दिए। श्रीलंकन बैट्समैनों ने भी तो कम कमाल नहीं किया, उन्होंने बैटिंग ही नहीं की। उनका हम भी नहीं खेले, आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत बुरी बैटिंग करेंगे। उनका भी एक नीचे शनाका दुसान, हाँ इसने 30 रन किए हैं बस, शनाका नहीं जी, बस 30 रन की एक परफॉर्मेंस पे तो आप मैच नहीं जीत सकते सर। इसने बहुत डिसपॉइंट किया जी, बहुत डिसपॉइंट किया। श्रीलंका से उम्मीद नहीं थी, बहरहाल ये कि एक तो टॉस भी जीत के इन्होंने जनाब बैटिंग दे दी, चले वो इनका होम ग्राउंड था, इन्होंने शायद एडवांटेज भी मिल गया, कुछ ज़्यादा इतना स्कोर नहीं था, हम तो 170 के करीब कह रहे थे जी बिल्कुल। तो इंग्लैंड को बड़ी जल्दी इन्होंने 146 पे आउट करके भी अगर ये नहीं कर सके तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। क्या सोचा? मैंने तो शुरू में भी कहा था कि श्रीलंका टॉस जीत के, आप पूरा दिन हमें मैसेज करके भी कहते हैं नहीं वो चेस पे ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चेस किया था, तो इसी वजह से उन्हें करना। स्कोर तो इतना नहीं था, 145 रन, इतने रन नहीं थे। अगर आप देखें सॉल्ट ने जिस तरह बैटिंग की है पूरा लेके, क्योंकि विकेट सही नहीं था, अगर ये टॉस जीत के पहले बैटिंग करते तो और ख़राब होते सही, क्योंकि विकेट उस तरह उस पर बॉल इस तरह नहीं आ रहा था। अगर आप देखें सारे बैट्समैन इंग्लैंड की भी देख ले तो मिडिल ऑर्डर में किसी ने कोई रन नहीं की, लोअर ऑर्डर में आके उसने जेक्स ने 21 की और सॉल्ट ने 62 की, तो 145 रन का कुछ अच्छा टारगेट था विकेट पे, ठीक है। लेकिन श्रीलंकन बैटिंग ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। अगर आप देखें तो पूरे उसके एक क्लोज मैच तो हो ही सकता था, पिच जितनी भी मुश्किल थी एक क्लोज मैच तो हो सकता था, लेकिन वन साइडेड हो गया। वन साइडेड इसलिए हो गया कि शुरू से मैं आपको कह रहा हूँ कि इंग्लैंड की स्पिन बॉलिंग अच्छी है, आदिल रशीद है, विल जैक्स है, जैक्स उसके लिए आउट भी कर रहे हैं, रन्स भी कर रहे हैं, तो ये कि इंग्लैंड की टीम अच्छी है, अभी क्लिक नहीं कर रहे उनके बैट्समैन जी। ये और भी अगर इसके अगले वाले टॉप ऑर्डर बैट्समैन क्लिक कर गए तो ये और भी डेंजरस टीम हो सकती है। अच्छा, ये डिस्कस करें कि अब क्योंकि मोमेंटम बड़ी टीमों को छोटा मौका भी बड़ा उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, तो इंग्लैंड जो है नो डाउट कि वो टीम अच्छी थी लेकिन वो चल नहीं रही थी। तो साउथ अफ्रीका से श्रीलंका से जीतने के बाद इसे कितना बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा और कितना ज़्यादा इनकी परफॉर्मेंस में आप चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन कमिंग मैचेस, स्पेशली पाकिस्तान के साथ जो इनका मैच आ रहा है उसके ऊपर आप क्या समझ रहे हैं कि ये हमारे हक में कोई चीज़ बेहतर हुई है? बेहतर ये और ये कि उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन बिल्कुल नहीं चल रहे और ये काफ़ी मैचेस से ना उनके ना बैट्समैन फ्लॉप हो रहे हैं जी। तो ये है कि उसके स्पिनर्स अच्छे हैं, उसकी बॉलिंग अच्छी है, क्योंकि मैंने पहले भी उनकी बॉलिंग की बात की थी कि उनके फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, आर्चर है उसने शुरू में आउट कर दिया है, आदिल रशीद ने आउट कर दिया, विल जैक्स ने आउट किया, तो ये कि उसकी बॉलिंग अच्छी है लेकिन बैटिंग में क्लिक नहीं कर रहे हैं जी। ये एडवांटेज है पाकिस्तान के लिए कि उनको अगर जल्दी आउट करते हैं बिल्कुल तो ये उनको पकड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि ये कुछ ख़तरा इतना बड़ा पोज करेंगे इंग्लिश टीम, क्योंकि मेरे ख्याल में में कोई इजाफा होगा या वो तो कंडीशन और विकेट के हिसाब से देखा जाएगा कि वो किस तरह, लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट ही अच्छे नहीं है इंग्लैंड के प्लेयर, नो डाउट T20 के अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई इस तरह खातिर परफॉर्मेंस नहीं आई। आज के मैच में भी बिल्कुल जीत तो गए हैं लेकिन उनकी बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। हाँ, एक बैट्समैन चला है, 62 रन किए हैं, बाकी कोई बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं थी। देखिए किसी भी टीम की एक दो परफॉर्मेंस टीम की आई है, बाकी की तो बैटिंग इतनी किसी टीम की भी नहीं चली। आपने इस देखा है क्योंकि टर्निंग ट्रैक्स जो है ना बॉलर स्पिनर्स को ये हेल्प करती हैं पिचेस, इसलिए वो बैट्समैन, क्योंकि जितनी ये यूरोपियन टीमें इंग्लिश गोरे जितने हैं ये स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते, जिसकी वजह से ये यहाँ आके थोड़ा सा इतना परफॉर्म नहीं करे। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अगर इसी तरह इन्होंने की तो पाकिस्तान के स्पिनर्स उस पर भी आपकी प्रेडिक्शन लेंगे, लेकिन आपको लगता है मोमेंटम इनका बन गया है या बस ठीक है? मुझे नहीं लगता, 50% भी नहीं लगता कि इंग्लैंड का उस तरह का मोमेंटम बैटिंग उस तरह नहीं बना, क्योंकि इस मैच में बैटिंग नहीं चली। दोनों पार्टिसिपेंट यही कह रहे हैं। यासिर हमीद, आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं एग्री इसलिए करूंगा कि इनके जो मेन प्लेयर्स हैं जिनसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो नहीं चल रहे बिल्कुल,
और वो आज भी हैरी ब्रूक जब चलने की कोशिश कर रहा था तो फिर एक सीधे बॉल पर लेग बिफोर हो गया। उसमें ये होता है कि जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं और आपने लंबी इनिंग खेलनी होती है तो आपको बीच में थोड़े से बॉल्स चाहिए होते हैं जो आपने थोड़े से देखना है टाइम गुजारने के लिए। जी। तो वो लग रहा था कि ही वॉज इन हरी, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। और वैसे भी श्रीलंका में लो स्कोरिंग गेम्स में ज़्यादा माइंड गेम्स होंगी और इंग्लैंड की टीम में एक चीज़ मैं कहूँगा कि दे आर गुड इन द माइंड गेम्स, दे आर गुड इन द माइंड गेम्स जहाँ पे थोड़ा स्कोर और वहाँ पे जिस तरह यासिर ने बात की है उनकी बॉलिंग, जिस तरह आदिल है और विल जैक्स आज उसने 3 आउट किए हैं जी। तो एक चीज़ हमें देखनी होगी कि हमें कोई अपना लूप होल नहीं देना, इनको हमने कोई मौका नहीं देना, हमें थोड़ा सा अपने मैच में बड़ा टाइट होकर खेलना पड़ेगा क्योंकि देखें डेफिनेटली जब आप इस तरह का मैच जीतते हैं तो मोराल आपका हाई होता है, ठीक है। और आप जब नई गेम में जाते हो तो हो सकता है कि आपके वो जो ऑड्स आपके अगेंस्ट हो आपकी फेवर में चले जाएं। जिस तरह 2-3 बैट्समैन है, जिस तरह उनका कप्तान है बटलर, उस पर तो कितने अरसे से ड्यू है, मतलब बटलर कप्तान नहीं है, कैप्टन नहीं, अच्छा ओपनर है, ओपनर है उनके, बिल्कुल। कप्तान इनका मेरे ख्याल से वो है, क्या कहते हैं, ब्रूक है, हैरी ब्रूक है जी। तो ये एक चीज़ है कि हैरी ब्रूक मुझे कोई इफेक्टिव कैप्टन नहीं लग रहा। जिस तरह ये होता है ना कि देखिए कप्तान, इंग्लिश टीम की एक रिवायत है कि ये इनका कप्तान लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है जी। अगर आप जितने भी हिस्ट्री उठा के देखें, माइकल एथर्टन से शुरू हो, फिर एलिस्टर कुक को देखें, स्ट्रॉस को देखें, फिर उसके बाद वो खब्बा जो इनका आया है वो आयरिश जो है यार, जो इंग्लैंड का कैप्टन बना था, इयन मॉर्गन जी। इयन मॉर्गन, वो भी बड़ा इम्पैक्टफुल कैप्टन था और इनके कैप्टन के लिए ये मैंडेटरी है कि वो परफॉर्म करे। वहाँ पे वो वाला सीन नहीं है जिस तरह मिसबाह उल हक कप्तानी के बलबोते पे वो बड़ी क्रिकेट खेला है। बैटिंग उनकी नहीं चल रही है ब्रूक की, लेकिन वो कप्तानी बहुत अच्छे कर, जिस तरह वो चेंज कर रहे हैं ना बिल्कुल। और लेकिन देखिए मैं मानता हूँ उसका इंटरव्यू सुना तो उसके अंदर उन्होंने पूछा, उनसे सवाल ये हुआ कि जॉस बटलर नहीं चल रहे, तो उन्होंने कहा वो नहीं चल रहे कोई बात नहीं, वो इस गेम के बहुत बड़े प्लेयर हैं और हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्हीं के साथ जाएंगे। ठीक है, मतलब इससे मुझे लगा कि वो ही इज़ वेरी क्लियर इन हिज हेड कि उन्होंने क्या टीम खिलानी है। हाँ, वो कॉम्बिनेशन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नहीं क्लिक हो रहा, लेकिन देखें उसकी परफॉर्मेंस इज मैंडेटरी। हाँ, अगर वो कप्तान की बड़ी, ये गोरे जो है ना इस चीज से इम्प्रेस नहीं होते, गोरा कभी इस चीज से इम्प्रेस नहीं होगा कि यार तू अच्छा बॉल लेता है। कैप्टन से सारे चाहते हैं कि परफॉर्म करे, परफॉर्मेंस देगा, वो फ्रंट से लीड करेगा, एग्जांपल सेट करे तो बाकी लड़के भी ठीक हो जाएंगे पीछे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है कि इंग्लैंड की टीम उसको आप राइट ऑफ अब नहीं कर सकते। अब जरा श्रीलंका की टीम पे आ जाएं और फिर बाकियों का भी कमेंट लेता हूँ। श्रीलंका का क्या अब ये देखें, बड़ी अजीब नाजुक सी स्टेज थी। पहला ही मैच ये लोग हार गए और हारे भी सिर्फ ऐसे नहीं है कि क्लोज हारे हो, ये बिल्कुल वन साइडेड मैच था, बैटिंग चली ही नहीं बिल्कुल, तो एक्सपोज हुए। बैटिंग तो बहुत एक्सपोज हो गई, बॉलिंग तो दे वर फाइन, फील्डिंग भी ठीक कर रहे थे, लेकिन बैटिंग नहीं सही हुई। तो आप कैसे देखते हैं ये किस तरह इम्पैक्ट करेगी इनके माइंडसेट को फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट? देखिए मैं ये कहूँगा कि इट वॉज वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस। देखिए अगर 180-90 होता है फिर आपकी बैटिंग कोलैप्स हो जाती है, समझ आती है। जिस तरह आज इंडिया प्रेशर बहुत ज्यादा है, आपने स्कोर करना ही करना, 190 करना था, ठीक है, तो आप ट्राई करते हैं तो उसमें विकेट्स लूज करते हैं। यार 147 तो एक रेगुलेशन का स्कोर है और सिंगल्स पे भी जाते तो मतलब आप यहाँ से देख लें कि मेंटली कितना ये, मतलब दे आर नॉट मेंटली दैट स्ट्रांग। हाँ, क्योंकि इस सिचुएशन मुझे हैरत हुई कि गिव इन करके बिल्कुल एकदम मारने शुरू कर दिया, सिचुएशन भी नहीं देखी, प्लेट में डाल के दे दिया। और मेरे ख्याल से लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन देयर टीम नाउ कि ये इनकी जो परफॉर्मेंस थी बिल्कुल एसोसिएट लेवल की थी, हालांकि ये टेस्ट लेवल की टीम है। और एक प्लेयर जो था निशांका, जैसे ही वो आउट हुआ तो वो उन्होंने दिल छोड़ दिया अब नहीं कर सकते। तो ये कप्तान ने कोशिश की और थोड़ा अनलकी भी कप्तान देखे, कप्तान में ये चीज़ है, कप्तान बड़ा फाइटिंग प्लेयर है और इसीलिए बॉलिंग भी अच्छी करता है, बैटिंग भी करता है, टीम को लेके चलता है। और ही वाज वेरी डिजेक्टेड, अगर आप देखो ही वाज ऑन द, कोई खड़ा होने के लिए साथ था नहीं ना, वो क्या करता, सिंगल हैंडली ही ट्राइड, लेकिन वो 30 रन्स के ऊपर। अच्छा, मैंने एक शॉट देखी, इन्होंने वेला लेगा को भेजा जब 3 आउट हो गया, 20 पे 3 थे उनके, और वेला लेगा साहब विकेटें छोड़ के और उसको पैडल मार रहे थे, बिल्कुल स्टंप के ऊपर से गया बॉल। मतलब मैंने वहाँ से अंदाज़ा लगाया कि यार इनकी जो गेम अवेयरनेस है
जी। वो ये है कि वो नहीं, वो उनको ये नहीं बौखलाए हुए लग रहे थे। गेम अवेयरनेस गुड पॉइंट। हाँ, गेम अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल। गेम सिचुएशन अगर के जब हिसाब वो से तो out बिल्कुल हुआ है, क्रिकेट नहीं जब- खेले, उनको जब- तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या स्कोर है, बैटिंग कैसी कर रहे हैं। जब वो आउट हुए तो उस वक्त उसने 2 चौके मारे हुए थे। बिल्कुल हाँ, उसको मैच को लेके जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक अपने है। इनिंग्स को बिल्ड करना चाहिए था और स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए था उसके बाद, क्योंकि उसके बाद वो शॉट मारने के मिडॉन पे कैच आउट हुआ। मेरे ख्याल से उससे फ्रंट ऑफ करके मार गए। श्रीलंकन भी वेस्ट इंडीज वाला स्टाइल है, ये भी खेलते ऐसे ही, अपनी गेम ही खेलते हैं, चाहे 2 चौके मार के आउट हो रहा है या जैसे भी है, वो खेलते अपनी गेम है। बट साहब उनको ना इंजरीज ने खराब उनके किया है। प्लेयर्स बड़े हमने देखें सेंसिबल कैसा- और बड़े मेथड वाले देखे हैं, जैसे संगाकारा, नहीं, वो बड़ी जयवर्धने, strong पहले team थे थी। वो ना, उनके ऐसे वो players सब थे। गुजर गए हैं। अब जो ये अब वाकई बड़ा सिग्निफिकेंट जो है देखिए एक और चीज़ है फराज, disadvantage है ये जो इनका। कंटेम्प्रेरी क्रिकेट जी। है, इसको अडॉप्ट करना भी हर प्लेयर के बस की बात नहीं होती। हमारे प्लेयर अक्सर अडॉप्टेशन में अपना जो प्लॉट है लूज कर जाते हैं, अपनी गेम वो कवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गए। बिल्कुल तो ये जो एशियन क्रिकेटर्स हैं ना, इनका अपना एक स्टाइल ऑफ प्लेइंग है जिसमें दोनों चीज़ों को आपने बैलेंस करना है, मिक्स करके चलते मिक्स करके चलना है, और उसमें आपकी क्लास भी ऊपर आएगी। अगर आप ये उठा के अपना स्टाइल ना छोड़ें, बिल्कुल दोनों ठीक का बात। अपना स्टाइल है यार। देखिए साउथ अफ्रीकन अपने स्टाइल से खेलते हैं। बिल्कुल वो आज ब्रेविस का देख रहे थे ना, वो छक्के किस तरह मारता है, और डेविड मिलर के देखिए आपने पावर। बहुत जबरदस्त। मतलब बल्कि आपने उनका मैं भी फ्रंट commentary ऑर्डर सुन रहा था तो ये बात हो रही थी कि ये शायद फंसेंगे, इस पे फंसेंगे, उस पे फंसेंगे, वो किसी पे नहीं फंसे, वो अपनी गेम खेलते रहे। उनका भी फ्रंट ऑर्डर कोलैप हुआ है ना, लेकिन उनका मिडल ऑर्डर कैसा खेला, बहुत जबरदस्त। कोड 187। ये इस मैच से ना बड़ा, अगर कोई सीखना चाहे तो साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच से बड़ी क्रिकेटिंग के बड़े अच्छे लेसन्स हैं कि इट वाज अ टोटल कोलैप्स। जो पहली 3 विकेटें हैं वो 20 रन पे गिर गई थी, जिसमें क्विंटन डिकॉक जो विकेट कीपर हैं, जो कप्तान है मार्करम, बड़ी अच्छी फॉर्म में थे वो, और उसके बाद रिकल्टन मेरे ख्याल में जी वो 1 डाउन पे आते हैं और बड़े अच्छी फॉर्म में, वो भी तीनों इन फॉर्म बैट्समैन जो थे उनके वो 30 रन पे आउट हो गए। लेकिन उसके बाद रीबिल्डिंग एक शुरू हुई, और वो रीबिल्डिंग कैसे शुरू हुई, पैनल की तरफ चलते हैं। यासिर हमीद, रीबिल्डिंग प्रोसेस के ऊपर बात करें। साउथ अफ्रीका, अभी आप कम बैक की ही बात कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ा लॉस था। आप देखें कि इतना बड़ा इंडियन क्राउड, 2 लाख बंदे बैठे हों स्टेडियम के अंदर, और इंडियन टीम पहली आपकी विकेटें 3 उतार दे, टॉस तो उन्होंने जीता बैटिंग के लिए तो चले गए, लेकिन एक लिहाज से फंस गए, लेकिन कोलैप्स नहीं किया, मेंटल स्ट्रेंथ दिखाई। 3 विकेटें गिरने के बाद रीबिल्डिंग कैसी की वो बताएं। देखिए एक तो सबसे बड़ा बहुत बड़ा गैम्बल किया उन्होंने, टॉस जीत के बैटिंग की, जी ठीक है। हालांकि हम सब ये कह रहे थे कि उनकी बैटिंग स्ट्रांग है और वो चेस पे जाएंगे, बट दे न्यू द फैक्ट कि यार दे आर प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ ह्यूज क्राउड। तो इंडिया पे भी एक लूज जो है, जो लॉस है वो ड्यू है, और अभी तक उन्होंने टूर्नामेंट में चेज नहीं किया था इंडिया ने। तो ये उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठा के, जिस तरह आप कह रहे हैं रीबिल्डिंग प्रोसेस में, जी डेविड मिलर जब आए, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे, बिल्कुल ही वॉज लाइक कि यार शुक्र है कि मेरी बैटिंग आई है, रॉक सॉलिड, रॉक सॉलिड, वो रॉक weight- सॉलिड थे। क्योंकि वो इतना सीनियर और इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है। जब भी मैंने उसे देखा है, जब भी ऐसे मौके पे उसकी बैटिंग आई है, उसने इसको ज़रूर कैपिटलाइज और यूटिलाइज की है इस चीज़ बिल्कुल। को। और एक तो उसकी जिस तरह क्लैरिटी है ना, जिस तरह बात में क्लैरिटी है, इस तरह शॉट में क्लैरिटी, बड़े क्लीन प्लेयर है, खेलता बड़ा कोई आप उसमें फ्लॉ नहीं देख सकते, बड़ा मतलब authority मजा है। आया। उसने 37 बॉल 63 जो किया है, मतलब उसने वर्थ वॉचिंग वो थे। और साथ में ब्रेविस ने बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, वेरी गुड है। 50 मिस करके मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन ये ही वाज गोइंग वेरी गुड। यस, बहुत अच्छा खेला। देखिए उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, एक तो उस इट वाज वेरी इंप्रेसिव। फिर जिस तरह उन्होंने रिकवरी की है, मैं समझता हूँ कि उनके टॉप 3 बैटर्स जो थे, वेरी पुअर शॉट्स आई मस्ट से, कि मार्करम की भी शॉट बड़ी पुअर थी, वो डिसीव हो गए। रैकेल्टन और उसकी भी थोड़ा बॉल स्लो नहीं आ रहा था, बॉल थोड़ा सा होल्ड हो रहा था, होल्ड हो रहा था, होल्ड हो रहा delay था हो रहा अपनी- था। हाँ, थोड़ा सा तो वो होल्ड हो शॉट रहा में था। अर्ली निकल जाते थे तो मिस टाइम होके कैच निकले, और स्किटी भी थी, वो हमने इंडियन इनिंग्स में भी फिर बाद में देखा यासिर। विकेट अच्छा था, विकेट इंडियन में शुरू वो से बुमराह की बॉल पे आउट हुआ, जो जी उसने बॉल किया तो Slow उसने ऐसे किया, किया हाँ। तो लग के तो उसके हाथ में चला बिल्कुल। गया। विकेट अच्छा था, और उसमें अगर आप देखें तो हल्का फुल्का ग्रॉस भी था और बाउंस भी था विकेट में, ठीक है। विकेट बहुत ज़बरदस्त था बैटिंग के लिए, लेकिन ये कोलैप्स करके शुरू की 3 विकेटें, जी लेकिन उसके बाद ये क्रिकेट है दलेरों का क्या, बिल्कुल ठीक है। दलेर जो लोग दलेर होंगे वही लेके जाएंगे। बिल्कुल। जैसे ये अकेले 6 ओवर में 41 रन थे,
ठीक है, और अगले 6 ओवर में 80 रन कर गए और 3 आउट है, 20 पे 3 आउट थे। तो इसको कहते हैं कि दलेरों का गेम, उसने दलेरी के साथ खेला, उसने रन भी किए। डेविड मिलर ने ऐसे वैसे कोई गलत शॉट नहीं मारी। हाँ, बड़ी प्रॉपर शॉट्स थी, मिडल ऑफ द बैट बहुत अच्छा खेला। पाकिस्तान की टीम होती थी नंबर 1 थी इन दोनों की, ये ब्रेविस और मिलर की 97 रन की पार्टनरशिप हुई है, बहुत जबरदस्त। जहां से ये नीचे से फिर वो स्टब्स आया उसने 24 गेंदों में 44 किया, बहुत अच्छा स्कोर किया। लेकिन उसने पहले 15 उसने रन बॉल किए। प्लीज कैरी ऑन। पहले 15 उसने रन बॉल। तो स्टब्स भी नीचे से आके ना बड़ा खूबसूरत खेला। और ये होती है अच्छी टीम, जो बड़ी टीमें होती है उनकी ये होता है कि अगर ऊपर से बैटिंग क्लैप्स हुआ है तो मिडल में आके वो अपनी जो मिडल है वो संभाल लेता है, और उन्होंने भी ऐसे ही किया है। बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई और गुड परफॉर्मेंस रही। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, यहाँ छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, वापस तो इसको यहीं से शुरू करेंगे अपनी गुफ्तगू को। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात कर रहे थे इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच की, जो बड़ा सरप्राइजिंग रिज़ल्ट उसका निकला। खैर, फॉर मोस्ट पीपल सरप्राइजिंग था और कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमारे पैनल में भी हम लोग यही बात कर रहे थे और बारहा इस चीज़ की तरफ इशारा भी कर रहे थे कि जब कोई तगड़ी टीम आएगी इंडिया के मुकाबिल, तो तब पता चलेगा कि ये जो ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी है इंडिया का, ये बरकरार रहता है, कायम रहता है या नहीं। तो नहीं कायम रह सका और सिर्फ शिकस्त नहीं हुई, एक बड़ी कन्विंसिंग और अथॉरिटेटिव विक्ट्री थी साउथ अफ्रीका की ओवर इंडिया। इसके ऊपर बात कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा वहीं से कनेक्ट करते हैं। और भट्टी साहब, आप कमेंट अपना कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ कह रहे थे आप, अगर इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग आप कर दें प्लीज़। नहीं, मैं तो साउथ अफ्रीका की उस पर बात कर रहे थे, साउथ अफ्रीका के ऊपर बात कर रहे थे। जी, हम इसी मैच की बात कर रहे थे। जी, तो साउथ अफ्रीका के हम तो ये बात कर रहे थे कि उनकी बैटिंग जो ऊपर से क्लैप्स हुआ है ना, और उसके बाद रिकवरी इन्होंने बहुत अच्छी की है। और इंडिया ने बड़ी कोशिश की है अपनी बॉलिंग में, कभी पांड्या को एक ओवर दे रहे हैं, कभी वारान को दे रहे हैं, कभी इस तरह बुमराह को एक कराते हैं, यानी उन्होंने भी पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन वो नाकाम रहे। अब ज़रा बैटिंग पे भी कमेंट कर दें, इंडियन बैटिंग पे भी कमेंट कर दें, फिर मैं यासिर हमीद की तरफ जाऊंगा। इंडियन बैटिंग कैसी थी? इंडियन बैटिंग तो बहुत पुअर थी। ठीक, तो वो लगी नहीं इंडिया की जैसे काली जो मिट्टी वाली पिच थी, जिस पे बाउंस भी अच्छा हो रहा था, हल्का हल्का ग्रास भी था, उसमें सब कुछ था। लेकिन जब बैटिंग करने के लिए आए तो पहले एक बड़ा टेंटेटिव सा शॉट ईशान किशन ने मारा और मार्करम ने बड़ा ज़बरदस्त दिल दिखाया कि वो बॉल पकड़ के खुद ही आ गए मैदान में। पहला ओवर उन्होंने किया और उसमें विकेट भी निकाल दिया। तो पहले तो उनकी कप्तानी पे भी थोड़ी सी बात करें और इंडिया ने बैटिंग कैसी की है उसके ऊपर बात करें। देखिए, साउथ अफ्रीका जो बॉलिंग की है ना, क्लास की है जी। जैसन ने उनका जो उनका अटैक बॉलर था, उसने 4 आउट किए, जॉनसन, यस। और मार्करम ने भी अच्छी बॉलिंग की। बॉलिंग अकॉर्डिंग टू द फील्ड तो टोन सेट की, उसके बाद उन्होंने उनको टिकने ही नहीं दिया। इंडिया ने मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि उनको क्या हुआ, मेंटली अपसेट हो गए या जो अब अच्छी बॉलिंग के खिलाफ उनका ये एक्सपोज हुई उनकी बैटिंग। मैं तो यही समझ रहा हूँ, क्योंकि ये पहले तो बस ऐसे बने हुए थे कि हम बड़े दुनिया के बड़े वो हैं, लेकिन एक्सपोज हो गए अब कि वो उनकी बैटिंग अच्छी बॉलिंग के खिलाफ कोलैप्स कर गए, चल नहीं सके। क्योंकि अगर हम उनको डिफेंड भी करना चाहें उनकी इस एफर्ट को, तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती पेपर के ऊपर जिसके बारे में कहा जाए कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी और ये मैच लेके जा सकते थे। बिल्कुल, देयर वाज नेवर अ टाइम इन द मैच वेयर वी कुड सी इंडिया विनिंग इट। यासिर हमीद, देखिए, अगर ओवरऑल देखें इस टूर्नामेंट में, तो इंडिया की बैटिंग ये पहली दफ़ा कोलैप्स नहीं, दूसरी दफ़ा कोलैप्स हुई है। यूएसए के खिलाफ भी, यूएसए के खिलाफ हुई है और नेदरलैंड्स के खिलाफ भी ऑलमोस्ट ये बैठ गए थे, डन थे जी। तो आप देखें, जब इनसे तगड़ी टीम आई है आज जी, तो आज इनके जो लूप होल्स थे वो हमें पता चले कि क्या हैं। नंबर 1, अगर आप इनकी ओपनर्स देखें, ठीक है, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा टोटली ऑफ कलर है, हालांकि उनको स्टार्ट मिल भी गया था। ईशान किशन तो इन कलर थे, ईशान किशन इन कलर थे, लेकिन स्कोर का जो आप देखिए, उन्होंने शॉट कैसी बड़ी टेंटेटिव 2 या 3 शॉट्स ही खेले। एक
कैच नुमा चीज आई और उसके बाद फिर वो आउट ही हो गए, तो देखिए, जीरो पे। एक तो बहुत अच्छा मूव किया मार्करम ने, शुरू में आए, ठीक है। दूसरा बोर्ड पे देखें 187 जब लगा हो ना, और एक साइड की बाउंड्री आपकी 87 मीटर की थी, तो वो इटसेल्फ इतना बड़ा प्रेशर है कि वो उसके प्रेशर में ही वो, मैं कहता हूँ 160 पे होता ना मैच इंडिया ने नहीं जीतना था। इट वाज तो ऐसा ही रहा है, ह्यूज टोटल। दूसरा अगर आप सूर्या कुमार यादव की इनिंग देखें तो उसने आज भी रन बॉल भी नहीं किया उसने, बॉल ज्यादा थी, आउट हुए आते उसने 2 चौके मारे आते पहले 2 बॉल, हाँ पहले 2 बॉलों पे, हालांकि उसने 2 बाउंड्रीज ली हैं, उसके बाद भी मैंने देखा है 19 बॉल पे 17 थे उसके। एक और चीज, अगर आप उनका आउट, अगर आप इफ यू कैन यू नो रिमेंबर इट, जो जिस तरह वो शॉट उन्होंने मारी, ही वाज ऑल ओवर द प्लेस, कुछ समझ नहीं आई, बैट किधर था, खुद किधर थे, कुछ समझ नहीं आई, बड़े अजीब तरीके से आउट हुए। रिकॉल में किस तरह आउट, मिड विकेट पे कैच हो गए थे ना। हाँ वो तो बॉटम लगा है ना, नहीं बॉटम तो लगा, अर्ली चले गए थे वो, बड़े अजीब। तो देखें बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, इंडिया की टीम इतना बड़ा हवा भी नहीं है कि जितना ये, इसको हरा नहीं सकते हम, या कोई भी टीम इसको हरा नहीं सकती। हालांकि था कि इंडिया के अंदर ही हारे हैं, और मज़े की बात कि इनका फ्रंट ऑर्डर जो है वो कोलैप हुआ है और मिडिल ऑर्डर ने इतना स्कोर किया है। अब आप सोचो अगर फ्रंट ऑर्डर चल जाता तो 200 तो कहीं नहीं गया था। मतलब इनकी बॉलिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। एक तो चले बुमराह को तो एक्सेप्शनल है ना, बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। बुमराह तो उनका एक ऐसा, मैं पहले भी एक बात की, अभी भी ये बात करता हूँ, आप इंडिया के साथ बड़ा गौर से मैंने उनको देखा है, उनकी बड़ी डेप्थ है बॉलिंग के। आप देखें इंडिया के साथ मैच, आप बुमराह को विकेट ना दो जी प्लीज, 4 ओवरों में 20 कर दो उसको, कोई मसला नहीं है। बाकी यार आपको वरुण चक्रवर्ती आगे जो बॉल देता आप उठा के फेंको, पीछे का बॉल कट मार सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद उनका जो, हाँ उन्होंने उसको नहीं खिलाया वो लंबा जो हमारे अगेंस्ट चल जाता है अक्सर, अक्षर पटेल जी। अब अक्षर पटेल का भी आपके पास खब्बे हैं यार, इतने 3 खब्बे हैं, आप उनको उस जगह पे बैटिंग कराओ जहाँ पे उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर और खब्बे बॉल करते हैं, ताकि वो अंदर बॉल आए तो यहाँ से स्वीप लगे या मिड विकेट लगे। वो तो फिर सिचुएशन पे कप्तान ने भेजना है ना कि अब मैं किसको भेजूं। यार देखिए 20 ओवर के मैच में आपको एडजस्ट करना चाहिए। एक तो मैं ये इस चीज़ के बहुत बिल्कुल खिलाफ हूं, जो नंबर है जिसका है वही है। ये T20 की क्रिकेट है और मार धाड़ की क्रिकेट है यार, बिल्कुल ऐसा ही। इसमें वारी थोड़ी लेनी है लंबी जाके आपने 2-2 घंटे गुजार। आपके ओपनर्स पक्के हैं, 1 डाउन पक्का, उसके बाद सिचुएशन देखें और फिर आप सिचुएशन के हिसाब से आप करें बिल्कुल। और अगर आपका खब्बे का प्रॉब्लम, आप बाबर को आप ऊपर ओपन करवाएं, ठीक है, आप साइम को नीचे रखें खब्बों के लिए, तो यार प्लानिंग होती है, कुछ वो होता है यार। बिल्कुल ही आपने ज़्यादा बात नहीं की इस बारे में, लेकिन क्योंकि जिक्र आपने कर दिया तो ये सवाल भी मैं आपसे कर लेता हूँ, इसको भी क्लियर कर दें। एक बड़ा गैम्बल किया है इन्होंने टॉस जीत के एक बारिश वाले दिन बैटिंग करने का। अब मुझे इसके ऊपर भी एक छोटा सा कमेंट आप कर दें, क्योंकि आप सिचुएशन देख रहे हैं, हम उस दिन भी ऐसे उंगलियां दांतों में लेके बैठ गए थे कि ये क्या हो गया। वो पता है क्या हुआ है जब टॉस हुआ ना, टॉस तो उस वक्त बारिश रुक गई, तो ये समझे होंगे शायद अब बारिश नहीं होनी। नहीं देखिए कंडीशंस तो चेंज नहीं होती ना, 2 दिन से हो रही थी ना बारिश, मतलब इसमें तो यार सारे बीच में फिर हो सकती है। आप हम देख रहे थे, वो हमारे पास प्रेडिक्शन आ रही थी, तो इनके पास भी वही प्रेडिक्शन मैट डिपार्टमेंट की आ रही होगी। दैट वाज मैं समझता हूँ कि एक फुलिश डिसीजन था, बड़ा रैश और बड़ा मतलब जल्दी में किया हुआ फैसला लग रहा था, जैसे वी विल बॉल फर्स्ट। हाँ उसके जो वो भी एक फैसला था ना आउटकम्स थे ना वो सारे अगेंस्ट थे, तो मुझे समझ नहीं आती वो हुआ क्या है। वो तो खैर पूरा पाकिस्तान, चले अल्लाह पाक ने बचा लिया हमें उससे। कमिंग बैक टू द पॉइंट तो मिल गया, एक पॉइंट मिल गया है। इस पॉइंट को भी हम पॉइंट टेबल को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन फर्स्ट वी कंक्लूड द इंडियन बैटिंग दैट कोलैप्स टुडे। हाउ डिड इट कोलैप्स, और क्या एक्सपेक्टेशंस थी उनसे, और क्या लूप होल्स नजर आए पैनल को। यासिर आप अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर भट्टी साहब से पूछ। देखें इनका जो ऊपर तिलक वर्मा भी है, ही इज़ इनएक्सपीरियंस, आज पता चल गया जिसने वो शॉट मारी है, ठीक है। मुझे एक इनकी बैटिंग में जो सबसे मेन बंदा लगता है ना, वो लगता है ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो वो है हार्दिक पांड्या जी। मुझे तो कोई दुबे भी ठीक ही लगता है, हार्दिक पांड्या भी चले नहीं आज, नहीं चले नहीं है, लेकिन ही इज वेरी डेंजरस। जी वो हमेशा करते हैं और बॉल दोनों। वो जो है, और रिंकू ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। देखो ये रिंकू, वाशिंगटन सुंदर, ये सारे आज वाशिंगटन पता चला है को खिलाया अक्षर पटेल जी, वाशिंगटन को खिलाया है, लेकिन वो वाशिंगटन से छोटे होके अब मेरे ख्याल में पटेंडा बन गए हैं वो वाशिंगटन नहीं रहे।
बहरहाल खैर क्रिकेट में देखें ये भी ये चलती रहती हैं चीज़ें, आप अपने चलती दिन पे रहती है। परफॉर्म करते क्रिकेट हैं। आपका किसी का नहीं है, क्रिकेट उसकी है जो उस दिन अच्छा खेले। जी तो आज साउथ अफ्रीका की टीम वो अच्छा करती आ रही है, हम यही कह रहे हैं। उन्होंने आज भी अच्छा किया और आगे भी वो अच्छा करेगी, क्योंकि उनकी टीम भी अब बन गई है, बड़ी स्ट्रॉन्ग अब टीम। ये खतरनाक एंट्री हो चुकी है और इंडिया को हराने के बाद जाहिर है कि कॉन्फिडेंट तो वो बहुत ज़्यादा होंगे। और लेकिन कल का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, हम उस पर भी बात करेंगे, बिल्कुल करते हैं। क्योंकि आगे जो इंडिया के 2 मैचेस हैं ना, वो वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे से हैं बिल्कुल। और दोनों जो हैं वो आप कह सकते हैं ब्लैक हॉर्सेस हैं, जी डार्क हॉर्सेस हैं, दोनों डार्क हॉर्सेस हैं। जी, तो डार्क हॉर्स आपको पता है किसी वक्त भी तबाही फेर बिल्कुल। सकता है बिल्कुल। और वो एक तो काली आंधी है जी, और दूसरी जो है वो एक ये है जी जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ का मैच है कल, और इंग्लैंड और पाकिस्तान का भी। इंग्लैंड और पाकिस्तान सॉरी, का कल नहीं, परसों। कल नहीं है, परसों, सॉरी परसों, हाँ जी परसों ही, बल्कि परसों ही हैं दोनों मैच जी, सॉरी नहीं कल नहीं है, कल कोई मैच नहीं है। कल कोई मैच नहीं है, देयर इज नो मैच टुमारो। आप कंफर्म कर लें, कोई नहीं, चलो। बात कंप्लीट करें, हम कर लेते हैं इसको कंफर्म। बस ठीक है, ये इसमें यही है कि जी। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि इनकी बैटिंग का, क्योंकि अब इस टूर्नामेंट के बड़े इंपॉर्टेंट मरहले पे इनको ये मैच आ रहे हैं जी, अब यहाँ से इनको कम बैक के लिए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और वो चाहिए। खैर मैचेस सारे इनके इंडिया में, लेट्स सी कि इंडिया का अगला मैच किसके साथ है? वेस्ट इंडीज़ के साथ होगा या जिम्बाब्वे के जी। साथ होगा, इन दोनों में से एक के साथ होगा। बिल्कुल, दोनों में से एक के साथ होगा, बिल्कुल। इंडिया का मैच जिम्बाब्वे के साथ है, जिम्बाब्वे के साथ है, बिल्कुल इंडिया का मैच जिम्बाब्वे के साथ है। आप और अगर जिम्बाब्वे कल मैच हारती है सपोज, तो जिम्बाब्वे को वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं नहीं, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे की बात जी, करो। वेस्ट इंडीज और अगर जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज़ से हारती है जी, तो जिम्बाब्वे इस वक्त जो क्रिकेट खेल रही है ना, तो उनको एक वेकअप कॉल मिलेगी। वो वेकअप कॉल जो होगी वो इंडिया के अगेंस्ट वो उसको उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यासिर ये भी हो सकता है कि आप वेस्ट इंडीज से अगर वो हारें तो अगली टीम इंडिया है मुश्किल में, और इंडिया के लिए भी वो वेकअप कॉल वाला फार्मूला आफ्टर लूजिंग टू साउथ अफ्रीका वो अप्लाई होता है। तो मैचेस अब बड़े कांटे के होने वाले हैं, बड़े मजे के मैचेस होंगे, बड़े डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज इनमें बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका तजर्बा है कि जब टीमें डाउन होती हैं तो फिर जाहिर है उन्होंने कम बैक भी करना होता है। कई दफ़ा कम बैक ना करें तो उनके लिए फिर मुश्किल पैदा हो जाती है। यासिर शाह, आप इंडियंस की जो बैटिंग आज फ्लॉप हुई है, इसके ऊपर आप किस नज़र से देखते हैं इसको? मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि इंडिया के पहले जो 4 बैट्समैन हैं ये इनके लिए रन्स करते हैं, और ये जब जहाँ पे ये ऊपर वाले बैट्समैन को लेव खर्च जाते हैं, आउट हो जाते हैं, तो इंडिया के पास आखिर में बैट्समैन इस तरह नहीं है, तगड़े बैट्समैन नहीं है। हार्दिक पांड्या है लेकिन वो स्लॉगर है, वो आपको इस तरह क्रिकेट नहीं कि वो कंफर्म नहीं कर सकता, वो मारेगा, लगेगी भी, लेके जा सकता, और किसी टाइम पे निकल भी मार सकता है। लेकिन उसकी इंडिया की बैटिंग इतनी वो नहीं है। अगर आप पहले 4 बैट्समैन देखें तो ये हमेशा इंडिया के लिए रन्स भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 4 बैट्समैनों के बाद इनके पास कोई इतना अच्छा बैट्समैन नहीं। उनकी बॉलिंग अगर देख लें, यंसन ने 4 आउट किए हैं और बॉलिंग ज़बरदस्त की है। महाराज को देख, महाराज ने बहुत अच्छी जगह से बॉल की, कंटेन बॉलिंग भी की है और आउट भी किए हैं। मार्करम अगर आप देखें, उसका डिसीजन जो था पहला ओवर का वो ज़बरदस्त था, क्योंकि दोनों लेफ्टीज़ थे और वो ऑफ स्पिनर था, तो उसने जो फॉर्म में प्लेयर था ईशान किशन, उसको आउट किया है, तो इंडिया वहाँ से प्रेशर में आ गया। अभिषेक शर्मा को अगर आप देख ले तो इस तरह उसकी फॉर्म नहीं चल रही, क्योंकि तीनों मैचों में अगर वो खेला है तो तीनों में उससे स्कोर नहीं हुआ। बिल्कुल, ये इंडिया के लिए बहुत वो कि आगे मैचेस में वो क्या करते हैं, लेकिन आगे मैचेस भी टफ होंगे इनके लिए, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम, वेस्ट इंडीज़ की टीम भी बहुत अच्छी है और वो परफॉर्म किए जा रहे हैं जी। तो ये है कि इनकी बैटिंग एक्सपोज हो गई आज जी, क्योंकि अगर आप देखें मार्करम ने जो कप्तानी की है, जिस तरह बॉलर चेंज किए, जिस तरह डिसीजन लिए, तो बहुत ज़बरदस्त है वो जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जैसे हम बात कर रहे थे, अब आ जाए इस तरफ के अगर मोमेंटम बनता है वापस इन टीम्स का जो थोड़ा सा लूजिंग एंड पे रही हैं, जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका की हमने बात कर ली, उसका इतना वो नहीं है, और इंग्लैंड थोड़ा कम बैक कर रहा है, तो आप कैसे देखते हैं, कैसे प्रोग्रेस करेंगी? और ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान की तरफ भी आ जाएं हम, पाकिस्तान का भी मिक्स्ड किस्म का एक वो रहा है, कई अच्छे भी थे, थोड़े से कुछ फैसले हमें लग रहा है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी नज़र आ रही है, इवन फैसलों में भी, जो टॉस की बात भी हमने की। क्या लर्न किया होगा पाकिस्तानी टीम ने, क्योंकि मौके मिल रहे हैं, मौके जा भी रहे हैं, लगता तो ऑन द फेस ऑफ इट है कि बारिश हो गई, एक मौका हाथ से निकल गया, लेकिन मौका मिला भी, क्योंकि टॉस का फैसला कोई इतना अच्छा नहीं था। अगर मैच हो जाता तो शायद फंस भी जाते। तो
अब इस सिनेरियो के अंदर उन्होंने ज़ाहिर है श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच भी हम लोगों ने बड़ा क्लोजली देखा होगा पाकिस्तानी टीम, तो कहाँ खड़ी है पाकिस्तानी टीम इस वक्त, और अगला मैच इंग्लैंड के साथ है तो उस मैच को आप कैसे देखते हैं? क्या चांसेस हैं पाकिस्तान के, और कितना बड़ा ख़तरा है इंग्लैंड की टीम हमारे लिए? देखिए हमें एक चीज़ का एडवांटेज है जो मैं पहले भी कह रहा था कि हमारे जो स्पिनर्स हैं हमें उनका कंपैरेटिव एडवांटेज है, और उसमें यह है कि हमें उस चीज़ पे इतना उसमें इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बट द थिंग इज़ कि जो बैटिंग है हमें वो ठीक करने की ज़रूरत है जी। बैटिंग अगर हमारी अच्छा करेगी तो हम ये मैच जीत सकते हैं। अगर हमने बैटिंग में उसी तरह कोलैप्स किए या वही चीज़ें चल रही हुई या वही उसी तरह ऑफ कलर, वही फुलिश शॉट्स और वही अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम ना खेले जी, तो चाहे जो मर्ज़ी हो हमारी बॉलिंग पे डिफेंड नहीं कर सकेगी। उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम पहले बैटिंग करें, एक ह्यूज टोटल लगाएं, ठीक है, और उसके बाद हम अपने बॉलर्स को एक, जिस तरह आज साउथ अफ्रीका की टीम ने एक ओपन ग्राउंड दिया अपने बॉलर्स को और उसमें उन्होंने आराम से वो मैच जीता है, तो दिस शुड बी द अप्रोच। अब उसमें पार स्कोर के इट डिपेंड्स के ग्राउंड टू ग्राउंड, लोकेशन टू लोकेशन, वेन्यू टू वेन्यू वेरी करेगा। बिल्कुल। जिस तरह आज हम अहमदाबाद का मैच देखे, इधर ये इस ग्राउंड पे डिफरेंट है, लेकिन जहाँ पे हमारे मैच है पाला केले में ना नेक्स्ट मैच, तो वहाँ पे हमने देखा 150 भी एक कंपेटिटिव टोटल है जिसमें अगली टीम को हम फंसा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वो इंग्लैंड ने आज प्रूव करके दिखाया। तो हम लोगों को भी ये चाहिए, ये इस तरह की कंडीशंस जो हैं जहाँ पे 200 करना हो वहाँ पे हमारी बैटिंग के लिए चैलेंज होता है कि यार फिनिश कौन करेगा, स्टार्ट कौन देगा, और जहाँ पे 150 160 करना है तो वहाँ पे दिस इज़ द आइडियल कंडीशन फॉर आवर बैटिंग कि हम वहाँ पे जाके चिप इन करके थोड़े बॉलें भी खेल के अपने आप को सेट करके बाबर आजम टाइप जो प्लेयर्स हैं हमारे, जिस तरह सलमान आगा है, बाबर है, इनको कुछ बॉलें मिले तो ये दे कैन डू वेल। लेकिन जहाँ पे फ्रॉम द वर्ड गो जाके हिटिंग करनी है या जाके इम्पैक्ट शो करना है तो वहाँ पे इन पे प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब। देखिए पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ अगर टॉस जीतता है तो पाकिस्तान को खुद बैटिंग करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉलिंग अच्छी है, हम ज़्यादा डिपेंड तो बॉलिंग पे करते हैं, बैटिंग हमारी इतनी रिलायबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए, और जो हमारा ओपनर है इसको देख के पहले 2-4 ओवर देख के आराम से खेलें। हाँ ठीक है। क्योंकि हरी आप इतना जरूर, और हमने जितने भी मैचेस देखे हैं अब तक, उसके अंदर जिस टीम ने, जो टीम फंसी भी है और अगर स्लो स्कोर रहा है या विकेटें गिरी भी हैं, तो जिन्होंने रिकवर किया है वो आराम से सुकून से 3-4 ओवर उन्होंने लिए और फिर हिटिंग शुरू की और फिर पकड़े नहीं गए। अब देखें जैसे आज साउथ अफ्रीका के 3 एकदम आउट हो गए, नीचे से आए मिडिल ऑर्डर में, हाँ जी, उन्होंने पूरा साथ दिया है और अच्छा खेलें। इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि अगर सर्कल में ओवर रन ज़्यादा नहीं बनते तो कोई बात नहीं, विकेट लूज़ नहीं करें, और फिर 40 उसके बाद फिर अगले जो 6-7 ओवर है उसमें थोड़ा रन सही है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड के बैट्समैन इतने फॉर्म में नहीं हैं और वो स्पिनर्स के अगेंस्ट इतने अच्छे खेलते भी नहीं हैं। तो हमारे पास स्पिनर्स अच्छे हैं और हमारे पास मैस्ट्री स्पिनर्स है, उस्मान तारिक है, शादाब है, नवाज़ है। तो ये कि उनको खेलना इतना आसान नहीं होगा और उनके बैट्समैन इतने फॉर्म में भी नहीं जा रहे, तो हमें पहले बैटिंग करके अच्छा टोटल देना पड़ेगा 160 170 जिस तरह विकटें हैं जो इस कंडीशन में। बॉलिंग इतनी अच्छी है कि वो पकड़ लेंगे हाँ, हम पकड़ लेंगे फिर हमारी बॉलिंग अच्छी है। अच्छा, कल के मैच के ऊपर प्रेडिक्शन लेता जाऊं। कल एक मैच है वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे का। That's what I was जी बिल्कुल, कल है, कह रहे थे आप उसके ऊपर अपनी प्रेडिक्शन दे दें। हाउ विल इट गो, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिम्बाब्वे से, क्योंकि हम लास्ट 2 मिनट्स में हैं प्रोग्राम के। मैं तो वेस्ट इंडीज़ के साथ जाऊँ। आप वेस्ट इंडीज़ कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप वेस्ट इंडीज़, जी ठीक है। जिम्बाब्वे लिखा है आप यासिर हमीद। बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया, मुश्किल सवाल कर दिया। 50-50 लेकिन मैच का रिजल्ट तो निकलेगा। आप देख रहे हैं सुपर ओवर में जा रहा है ये मैच। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि क्लोज कॉन्टेस्ट के बाद वेस्ट इंडीज़ को थोड़ा ज़्यादा फेवर कर रहा हूँ, बट जिम्बाब्वे भी अच्छा कर रही है यार, इसलिए मैं 50-50 दूंगा। जी, मैं जो जीतेगी मैं सोच रहा हूँ और यकीन भी कर रहा हूँ कि जिम्बाब्वे ये मैच कल जीत जाएगी। तो पैनल कह रहा है कि वेस्ट इंडीज़, और जाहिर है ऑन पेपर कोई कंपैरिजन नहीं है, अगेन वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत तगड़ी है, लेकिन मेरी अपनी रीजंस हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिम्बाब्वे जीत जाएगी। कल रिजल्ट पे मुलाकात होगी, या तो ये तीनों
बंदूकों का रुख मेरी तरफ करके होंगे या फिर शायद मैं एक छोटी सी बंदूक इनकी तरफ बारी बारी कर रहा हूँ। आप जिम्बाब्वे जी चले, मैं भी जिम्बाब्वे में यार। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे थोड़ी बंदूक सपोर्ट मिल गई है। बंदूक से डरा दिया। बंदूक की बात हुई है तो या सर हमारे राइट और लेफ्ट दोनों समझ जाओ। अच्छा जी, ये बड़ा पैनल जो है डिवाइड हो गया और 2 इन फेवर ऑफ वेस्ट इंडीज़, 2 इन फेवर ऑफ जिम्बाब्वे। वी आर होपिंग कि बड़ा अच्छा और बड़ा कांटे का मैच होगा कल। जो भी जीते हमें यकीन अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। इस उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।